हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। चलिए आज इस क्लास में हम गेम थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करते हैं। गेम थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके अंदर हमने गेम थ्योरी का बेसिक सीखा। देन उसके बाद उसकी कुछ बेसिक टर्म्स सीखी। देन उसके बाद हमने प्योर स्ट्रेटजी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बात लेक्चर 2 तक सीख ली थी। अब दोस्तों बात आती है लास्ट में कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी अगर होती है तो देन हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी देखिएगा, बहुत सिंपल है। प्योर स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है एंड एक पार्टी को दूसरी पार्टी के बारे में पता होता है कि भैया सामने वाला कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा और वो 100% प्रोबेबिलिटी 1 के साथ है, 100% है वो। लेकिन मिक्स्ड स्ट्रेटजी के अंदर एक पर्सन को दूसरे के बारे में नहीं पता होता कि भैया सामने वाला क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। तो ऐसे केस में हम एक प्रोबेबिलिटी का यूज करके एक अंदाज़ा लगा के कि सामने वाला ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इतने % इसके चांसेज हैं, उसके बेसिस पे मिक्स स्ट्रेटजी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर जो मिक्स स्ट्रेटजी है बहुत सिंपल है। कैसे पता लगेगा कि भैया ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी है या मिक्स स्ट्रेटजी नहीं है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आए, सबसे पहले मैक्सिमिन और मिनीमैक्स आप फाइंड आउट करें। देन उसके बाद पता लगाएं कि क्या मैक्सिमिन और मिनीमैक्स दोनों इक्वल है तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। वही सेल हमारा ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होता था, वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता था, वहीं पर हमारा बेस्ट सोल्यूशन होता था। लेकिन मिक्स स्ट्रेटजी के अंदर पहली बात होगी जो सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यह है कि जो आपने मैक्सिमिन और मिनीमैक्स निकाला है वो इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स मतलब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स वो एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। ठीक है जी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी का सॉल्यूशन हम प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड आउट solution of mixed strategy with the help of probabilities। और मैंने तो पहले ही बताया था जो प्योर स्ट्रेटजी होती है वो डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन होती है और जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन होती है। ऐसी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आई, मैक्सिमिन मिनीमैक्स मैंने फाइंड आउट किया, अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। और सैडल पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो दैट मीन्स ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। अब ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी को सॉल्व कैसे करते हैं ये सारी बातें आपको फर्दर मेरे साथ देखनी है। सॉल्यूशन ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी, एक है ओड मेथड या अर्थमेटिक मेथड, एक है डोमिनस मेथड, एक है 2 इंटू एन एम इंटू 2 गेम ग्राफिकल मेथड। क्या होता है ये तीनों की तीनों हम आपसे बात करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो भैया हमने इनका सोल्यूशन निकालना है, तो हमारे पास 3 मेथड हैं। उन मेथड के नाम आपको बता देता हूँ। तीनों की तीनों सिंपल है, कोई ज़्यादा नंबरिंग से घबराना नहीं है।
चीज़ें बहुत सिंपल है। पहली चीज़, इसका नाम है ऑड मेथड। ये 2 इंटू 2 गेम क्या होती है वो बात की बात है। अर्थमेटिक मेथड ये पहले लिख लीजिए आप, ऑड मेथड, दैट इज ए अर्थमेटिक मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिक मेथड पहले लिख लीजिए। ये सेकंड क्या है, लिख के छोड़ दीजिए फिर समझेंगे। डोमिनेंस मेथड, और थर्ड है जी ग्राफिकल मेथड। बस लिखिए आप एक बार। देखो ओड मेथड जो एप्लीकेबल होता है वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स पे। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का मतलब जहां पर दो दो स्ट्रेटेजी हो, बस ओनली 2 स्ट्रेटेजी, जहां पर 2 रो हो 2 कॉलम हो, 2 रो 2 कॉलम। एप्लीकेबल ऑन 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ऑर्डर। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का मतलब जहां पर 2 रो है 2 कॉलम है। और डोमिनेंस क्या होता है, ग्राफिकल क्या होता है, ये बाद में सीखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे ये डोमिनेंस मेथड नथिंग, डोमिनेंस मेथड ये कहता है कि पहले मान लो अगर कोई मैट्रिक्स 2 इंटू 2 के ऑर्डर में नहीं है तो हम उसे डोमिनेंस का यूज करके, डोमिनेंस रूल का यूज करके 2 इंटू 2 के ऑर्डर में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देन उसके बाद ओड मेथड लगा के उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। और ग्राफिकल तो एक ग्राफिकली सॉल्व होता है जहां पर 2 एक्सिस होते हैं, तो ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। अभी आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, अभी बस ये समझिए कि मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का सॉल्यूशन 3 मेथड से आपके बुक में दे रखा है, लेकिन ये मेथड पर्टिकुलर 2 ही हैं। वो कैसे, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार ओड मेथड ना करके एक आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। यहां तक की बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। प्योर स्ट्रेटेजी, सैडल पॉइंट निकालना, मैक्सिमिन मिनिमैक्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। देन उसके बाद मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के मेथड पे आएंगे। तो आप मेरे साथ पहले एक बार ये सीखिए, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं तो मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो डोमिनेट करना, डोमिनेंस दैट इज ए डोमिनेट करना। डोमिनेट करने का मतलब भाई ये एक पर्सन दूसरे के ऊपर हैवी हो रहा है। डोमिनेट करने का मतलब एक की वजह से कोई दूसरी स्ट्रेटजी बिल्कुल कमजोर हो गई, बेकार हो गई, टिक भी नहीं पा रही है, तो उसे इग्नोर किया जाए, इग्नोर। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का मतलब यह है कि हम इस रूल, इस प्रिंसिपल का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैट्रिक्स साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो रिड्यूस कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तब क्या होगा देखेंगे। तो लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की केवल बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं केवल बात करूं तो इसका यही मतलब है कि बाय यूजिंग डोमिनेंस रूल वी ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ क्या, मैट्रिक्स। कैसे, वो देखते हैं, वो देखते हैं। बाय यूजिंग सच रूल वी ट्राई टू, हो भी सकता है रिड्यूस, देखेंगे। वी ट्राई टू
reduce the size of given मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, गिवन मैट्रिक्स। लेकिन इसको रिड्यूस कैसे करते हैं पहले एक एग्जांपल से सीखेंगे, फिर इसकी थ्योरी लिख लेंगे। साइज रिड्यूस कैसे करते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो जाए, प्रॉब्लम हमारी इजी हो जाए, सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाए। एक एग्जांपल देखो, आपको पता है रो वाली साइड प्लेयर हमेशा मैक्सिमाइजेशन होता है और कॉलम वाली साइड जो प्लेयर होता है वो हमेशा मिनिमाइजेशन होता है, यही होता है। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लो यहां पर ए प्लेयर है, उसकी A1 स्ट्रेटजी है, उसकी A2 स्ट्रेटजी है, उसकी A3 स्ट्रेटजी है। यहाँ पर कोई बी प्लेयर है, इसकी B1 स्ट्रेटजी है, इसकी B2 स्ट्रेटजी है, इसकी B3 स्ट्रेटजी है। मान लो 3 स्ट्रेटजी है, A1 A2 A3, B1 B2 B3। अब A इज द मैक्सिमाइजेशन, आपको पता है रो वाली साइड, B इज द मिनिमाइजेशन दैट इज ए कॉलम वाली साइड। अब मान लो इसके अंदर जो फिगर दे रखी है वो ऐसे है 2 4 6 8 1 5 और यहां पर मान लो दे रखी है 3 6 8। ये मैंने आपको वैसे बता दी। देखिएगा डोमिनेंस रूल क्या कहता है, रो को कम करना फर्स्ट रूल है, फिर कॉलम को कम करना सेकंड रूल है, और थर्ड क्या है वो बाद में देखेंगे। टोटल 3 रूल हैं साइज को रिड्यूस करने के, मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करने के टोटल 3 रूल हैं भाई। आइए कैसे। ए मैक्सिमाइजिंग चाहता है, ए मैक्सिमाइजेशन चाहता है, ठीक है जी, ए मैक्सिमाइजेशन चाहता है। अब मुझे इस मैट्रिक्स को देख के एक बहुत ही अजीब सी बात लग रही है, क्या देखिएगा, जो ए प्लेयर है जब वो A1 स्ट्रेटजी फॉलो करता है और B1 B2 B3 फॉलो करता है तो इससे प्रॉफिट जो होता है या जो भी आउटकम होता है वो होता है 2 4 6। और जब ए पर्सन A3 स्ट्रेटजी फॉलो करता है और B1 B2 B3 फॉलो करता है तब इसे होता है 3 6 8। तो कहने का मतलब जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो से ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन है, यहां पर तो मेरे ग्रेटर देन है, इक्वल टू भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तब भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब भी चलेगा। जैसे मान लो यहां पर 4 होता, यहां पर मान लो 4 होता तो 3 2 से ज्यादा है, 4 4 के बराबर है, 8 6 से ज्यादा है, 8 6 से ज्यादा है। तो ये आपने बात देखी, B1 B2 B3, A1 A2 A3, A हो गया, B हो गया। अब आप खुद देखें कि जो थर्ड रो है उसकी सारी वैल्यू फर्स्ट रो से या तो ज़्यादा है या इक्वल है, कम नहीं है। तो आप खुद सोचो, ये ए पर्सन, जब ये ए पर्सन A1 स्ट्रेटजी को तो कभी फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि A1 जो है वो एक इंफीरियर है, कमजोर स्ट्रेटजी है इन फ्रंट ऑफ A3 स्ट्रेटजी। तो A3 की वजह से A1 क्या हो गई, इंफीरियर हो गई, या मैं ये कह सकता हूं A3 स्ट्रेटजी A1 को डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से A1 स्ट्रेटजी को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, हटा देगा इसको, चल तेरी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं। तो न्यू मैट्रिक्स यहां पे क्या बन के आएगी, डोमिनेंस रूल अप्लाई करने के बाद, डोमिनेंस रूल अप्लाई करने के बाद न्यू मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, ये आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा देखिएगा। यहां पर जब मैं आपको बताऊंगा ध्यान से देखना, रो एक कम हो जाएगी, ये ध्यान से देखते रहें, B1 स्ट्रेटजी, B2 स्ट्रेटजी, B3 स्ट्रेटजी और A1 हट जाएगी, A2 A3 रह जाएगी भाई, A2 A3 रह जाएगी।
ये है डोमिनेंस रूल। 8 1 5, 8 1 5, 3 4 8। बस A1 स्ट्रेटेजी हमने डिलीट कर दी क्योंकि A3 A1 के ऊपर डोमिनेट कर रही है। A3 की वजह से A1 इंफीरियर है, तो डोमिनेंस की वजह से हम साइज को रिड्यूस करते हैं। तो रूल नंबर वन मैं ये कह सकता हूं, रूल नंबर 1 है फॉर रो ओब्लिक मैक्सिमाइजेशन प्लेयर के लिए। ठीक है जी, रूल नंबर 1 ये है। तो रूल नंबर 1 क्या, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम किसी एक रो को इग्नोर करेंगे अगर किसी अनदर रो के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। भाई इक्वल टू तो मतलब ही नहीं है, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होगा चलेगा, लेस देन नहीं होने चाहिए। तो यहां पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं रूल नंबर 1, पढ़िए मेरे साथ। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, लिखेगा इसको एज इट इज, इफ ऑल, किसी एक नहीं, सारे, इफ ऑल द एलिमेंट्स, इफ ऑल द, if all the elements of a row, मान लेते हैं हम इसको ith रो बोलते हैं, नाम दे दिया इसको ऐसे ही, ith रो नाम दे दिया ऐसे ही, ITH रो नाम दे दिया, कुछ भी, M रो जो भी। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए ith रो, कोई एक ith रो है, ठीक है, ith रो ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ठीक है जी, आर लेस देन और इक्वल टू, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, ith रो आर लेस देन और इक्वल टू, भाई लेस देन और इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो, टू द कोरस्पॉन्डिंग, सामने वाले, टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो, किसी अनदर रो के सामने वाले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लेस देन और इक्वल टू हैं, उसको हमने, अनदर रो को हमने नाम दे दिया भाई से jth रो, एक नाम दे दिया ना, वैसे ही क्या दिक्कत है। तो सुनो, ith रो के या तो लेस देन या इक्वल टू हैं, मतलब j के इक्वल टू या ज़्यादा हैं, तो j डोमिनेट कर रही है i के ऊपर, i इन्फीरियर हो जाएगी, i वाली रो को इग्नोर कर देंगे, यही कुछ कहेगा। देन द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर विल नेवर चूज द ith स्ट्रेटजी, वही इन्फीरियर होगी ना। देन द, वही मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में समझाया, देन द maximizing player, then the maximizing player will never select the ith स्ट्रेटजी, सिंपल सी बात है, उसको हम इग्नोर मारेंगे। इन अदर वर्ड जो ith स्ट्रेटजी है, मतलब वो रो है, ith स्ट्रेटजी डोमिनेट कर रहे हैं ith के ऊपर, कोई jth इज डोमिनेटेड बाय
जेथ स्ट्रेटजी, तो उसे हम हटा देंगे, फिर अनदर रो को कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे ऐसे। ये रूल नंबर 1 है। अब एक और एग्जांपल देखो, फिर रूल नंबर 2 देखेंगे, एक और एग्जांपल, फिर रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 2 होगा एक तो कॉलम के लिए और मिनिमाइजेशन प्लेयर के लिए। एग्जांपल से ए की A1 स्ट्रेटजी, A2 स्ट्रेटजी, A3 स्ट्रेटजी, बी की B1, B2, B3। मान लो कॉलम पे आते हैं 4 5 6 2 7 6 फॉर एग्जाम्पल, ये 4 है। अब बी वाला जो है, कॉलम वाला है, वो मिनिमाइजेशन चाहता है, कम वाले को चाहता है। अब ये मान लो 6 है, ये मान लो 7 है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कुछ भी यहाँ पर लेते हैं हम, एक 10 ले लेते हैं, 6 7 और 6 7, कुछ भी यहाँ पर एक फिगर रखते हैं। इससे हमें किसी एक को इग्नोर करना है। मिनिमाइजेशन को ये प्रेफरेंस देगा, हाइयर वाले को इग्नोर करेगा, या 8, ठीक है, 6 7 8। अब देखो मिनिमाइजेशन क्या चाहता है, हमेशा कम। तो B1 कहता है, जब मैं B कहता है जब मैं B1 स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं और A1 A2 A3 करता है तो मुझे आउटकम आते हैं 4 5 6। और जब मैं B3 करता हूं और वो तीनों करता है तो मुझे आते हैं 6 7 8। तो मतलब कि B3 के अंदर ज़्यादा आते हैं, तो मैं इसको तो देखूंगा भी नहीं, मैं अपना लॉस ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। मिनिमाइजेशन है ना, ये मिनिमम आउटकम की तरफ भागता है। तो इस तरीके से कॉलम के अंदर क्या है, कॉलम के अंदर मिनिमाइजेशन प्लेयर के लिए वो वाली स्ट्रेटजी इग्नोर कर दी जाएगी, इन्फीरियर कर दी जाएगी, जिसके आउटकम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के इक्वल या फिर ज़्यादा हों, इक्वल या फिर ज़्यादा हों। ये रूल नंबर 2 है। आओ यहां पर पढ़ के दिखाता हूं। लिखेगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम, if all the elements of a column, if all the elements of a column से कुछ भी नाम दीजिए ना, इसका कुछ भी नाम दीजिए, आपके बुक वाला ही थे, से pth कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम दे दिया। हाँ, ऑफ ए कॉलम आर मोर देन और इक्वल टू, आर मोर देन और इक्वल टू। भाई किसी कॉलम के मोर देन और इक्वल टू है ना, तो ये पीएथ वाला ही इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको छोड़ दो। पीएथ वाले को इक्वल टू है, इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर कॉलम, इक्वल टू द corresponding elements of another column। उसका भी कोई नाम रख दो, से क्यूएथ कॉलम, ठीक है जी। तो क्यूएथ वाले ने डोमिनेट कर दिया। देन द मिनिमाइजिंग प्लेयर, then the minimizing player, और ये दो रूल ही मेन है जो रो और कॉलम को रिड्यूस करने के लिए अप्लाई बार बार करते रहेंगे, जब तक ये सिचुएशन हमें मिलती रहेगी। then the minimizing player will never select क्या जी, द pth। मैंने बताया ना, ये मिनिमाइजेशन की तरफ भागते हैं।
स्ट्रेटजी। क्यों वो फालतू में आउटकम ज़्यादा लॉस करना चाहेगा? या इन अदर वर्ड्स, in other words pth strategy is dominated by the QH स्ट्रेटजी। तो ये भी आपको समझ आ गया। अब रूल 3 थोड़ा सा कम यूज होने वाला है, लेकिन फिर भी एक थियोटिकल में है तो मैं आपको समझा देता हूँ। थियोटिकल में है तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है? कहता है प्योर स्ट्रेटजी मे बी डोमिनेटेड इफ इट इज इन्फीरियर टू, ये प्योर है ओनली प्योर के लिए, लेकिन जब सैडल पॉइंट आ जाता है वहां पर तो वही तो प्योर होती है, तो वहां पर टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिर भी इस रूल को मैं समझाना चाहूँगा, आपको समझेगा। इफ इट इज इन्फीरियर टू एवरेज ऑफ 2 और मोर अदर प्योर स्ट्रेटजी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो are less than or equal to the average of the corresponding element or 2 or more other row, then this row is said to be dominated by the other group of row for which average is computed। ठीक है। Similar concept is also column exception of element more than of the 2। क्या है ये सुनेगा। और कहता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कैन बी अप्लाइड टू बोथ प्योर स्ट्रेटजी एज वेल एज मिक्स्ड वेल स्ट्रेटजी। इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द साइज ऑफ गिवन, ये आपको चेक करना है, रिड्यूस द साइज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब तीसरा रूल क्या है, पहले मेरी बात सुनेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जनरली रूल 1 और 2 ही फॉलो होते हैं, रूल 3 जनरली फॉलो नहीं होता। अगर क्वेश्चन कहे रूल 3 से आप करके बताओ, तब कोई डोमिनेंस रूल का रूल 3 स्पेशल आपसे पूछे तो बताना, बाकी जनरली 2 ही मैंने देखे हैं। और बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे आपको देखिएगा। यहाँ पर हमने करा, ये करा, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर है मान लो 2 8 6 5 7 9, वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। 4 3 8 मान लो। अब क्या करना है, किसी 2 रो का एवरेज करना है। जैसे मैंने इन 2 का किया, 5 और 4 9 डिवाइड बाय 2 तो 4.5 आ गया एवरेज। 10 एवरेज आ गया 5, 9 और 8 17, 17 8.5 आ गया एवरेज। अब इस एवरेज को, ये एवरेज इन 2 ग्रुप से मिलकर बना है, इन एवरेज को इससे कंपेयर करेंगे। ये कॉलम वाला हो गया है ना। अब कॉलम के अंदर मिनिमाइजेशन हमेशा मिनिमम की तरफ भागता है, तो दिस इज द 286 मिनिमम, 286 मिनिमम, 286 मिनिमम, 286। और ये क्या है 4.5, 5 और 8.5। तो एवरेज इस तरीके से ऐसे ही रो के अंदर होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, थर्ड रूल, इफ इट इज इंफीरियर टू एवरेज। अब 2 ग्रुप को इग्नोर नहीं करना, केवल एक बची हुई स्ट्रेटेजी को 2 एवरेज वाले से कंपेयर करना है। इंफीरियर वो तब होगी जब मैक्सिमाइजेशन है, तो सिंगल स्ट्रेटेजी जिसका एवरेज नहीं किया उसके एलिमेंट कम हो मैक्सिमाइजेशन के लिए, ज्यादा हो मिनिमाइजेशन के लिए। इंफीरियर टू एवरेज ऑफ 2 और मोर अदर प्योर स्ट्रेटेजी, एवरेज ऑफ 2 अलग स्ट्रेटेजी का एवरेज। इफ ऑल, ये प्योर स्ट्रेटेजी का मतलब एक सिंगल, ये 3 स्ट्रेटेजी अपने आप में प्योर है। द एलिमेंट ऑफ ए रो आर लेस देन और इक्वल टू द एवरेज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 और मोर अदर रो, दिस रो इज सेड टू बी डोमिनेटेड बाय द अदर ग्रुप ऑफ। अदर ग्रुप का मतलब जो सेकंड और थर्ड कॉलम वाला हमने रो में भी कर सकते हैं। बस यहां पर आपको क्या करना है, एवरेज करना है। और इंफीरियर वाला रूल वही है। बस इस थर्ड रूल में क्या है,
फर्स्ट वी फाइंड आउट, भाई एवरेज 3 बाकी हैं तो 3 का एवरेज कर लो, 4 बाकी हैं तो 4 का, लेकिन जनरली ये यूज करते नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन का तो देख लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट एवरेज ऑफ 2 or more row and first we find out average of यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर लीजिए। फर्स्ट वी फाइंड आउट एवरेज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर रो, भाई 3 है तो 3 से डिवाइड होगा 2 होता, 2 एवरेज करना है, सिंपल एवरेज, 2 और मोर रो या कॉलम, देन कंपेयर टू अनदर रो या कॉलम, जिसको आपने एवरेज में नहीं लिया उससे कंपेयर करेंगे, और केवल इसी की ही ग्रुप की इंफीरियर चेक नहीं करना, केवल इसी की चेक करनी है जिसको एवरेज में नहीं लिया। तो अगर रो की कर रहे हैं तो ये जो रो आपने एवरेज में नहीं ली, इसकी एलिमेंट रूल 1 लगा दो, इसकी एलिमेंट अगर एवरेज फिगर से लेस देन है तो ये इंफीरियर हो जाएगी, इग्नोर कर दो, और मोर देन है तो इसको भी कंटिन्यू साथ लेके चलो, फिर दूसरे को इंफीरियर बनाओ, इसको एवरेज में शामिल करो, दूसरे से कंपेयर करो, इस तरीके से। ऐसे ही कॉलम में क्या करा, 3 कॉलम है, एक को छोड़ के 2 का एवरेज कर लिया, एवरेज फिगर को छोड़े हुए जो एवरेज में काउंट नहीं हुआ कॉलम उससे कंपेयर करो, और जो एवरेज में काउंट नहीं हुआ उसके एलिमेंट अगर लेस देन है तो इंफीरियर नहीं है, उसे शामिल करते हुए चलो, इग्नोर ना करो, अगर मोर देन है तो इंफीरियर मारते हुए इग्नोर कर दो। ये एवरेज का आपको बताया। देन कंपेयर टू अनदर रो या कॉलम, और उसके बाद अप्लाई कर दो रूल 1 या रूल 2, वही है। ठीक है ना, या तो रूल 1 या रूल 2 अप्लाई कर दो, दिस इज द डोमिनेंस रूल। अब इसके बाद मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का सॉल्यूशन, वही मैंने आपको बताया, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वो होती है जहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो एनी प्रॉब्लम ऑफ गेम विदाउट ए सैडल पॉइंट, विदाउट ए सैडल पॉइंट का मतलब जहां पर मैक्सिमिन और मिनिमैक्स बराबर नहीं है, इज कंसिडर टू बी प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इन सच केसेस बोथ प्लेयर विल यूज वेरियस स्ट्रेटेजी विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी हम सिखाएंगे सॉल्यूशन में। तो ये सब कुछ वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, और ये हमारे पास 3 मेथड है। अब देखो पहला मेथड है ओड मेथड। अभी ओड मेथड कहता है मैं केवल वहीं पर लगूंगा जहां 2 रो है 2 कॉलम है, बस। कैसे लगूंगा बात की बात है। डोमिनेंस मेथड कुछ नहीं है। डोमिनेंस मेथड क्या करेगा, अपने डोमिनेंस रूल को यूज करके रो एंड कॉलम के ऊपर उसे रिड्यूस करता रहेगा और फिर उसे 2 into 2 के ऑर्डर में बना लेगा, और देन उसके बाद ओड मेथड लगा के उसका सोल्यूशन कर लेगा। और एक ग्राफिकल मेथड है जो कहता है या तो 2 रो हो कॉलम कितने भी हों, या कॉलम 2 हो रो कितनी भी हों, तब ये ग्राफिकल मेथड के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें एक एक करके नेक्स्ट क्लास में आपके साथ सीखेंगे। आज की क्लास में बस हमने ये सीखा कि भैया डोमिनेंस रूल क्या है। अब तो मजा आ गया होगा। डोमिनेंस मेथड इज नथिंग, केवल मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करके जब ओड मेथड लगेगा, ओड मेथड, तो अपने आप डोमिनेंस मेथड बन जाता है।
बाकी देखेंगे अगली क्लास में, 1-2 क्लास और लगेंगी विद इलस्ट्रेशन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।